A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this lecture के अंत में we will also share some really important practice questions with you that will be based on all the facts that we discussed today. इसीलिए आप अवश्य ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ पहुंचेगा। तो आइए इसके साथ अब शुरू करते हैं 4 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहाँ का संबंधित है 1829 से, व्हेन फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी A.O. ह्यूमे वाज बोर्न, अर्थात भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक A.O. ह्यूम का जन्म आज के ही दिन हुआ। एलन ओक्टावियन ह्यूमे इंपीरियल सिविल सर्विस, जो कि बाद में भारतीय सिविल सेवा बनी, उसके एक ब्रिटिश सदस्य थे। एक राजनीतिक सुधारक थे, पक्षी विज्ञानी थे और वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत में काम किया। He became one of the founders of Indian National Congress. वह 1871 में लॉर्ड मेयो के अधीन राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग के सचिव बने थे, एंड शॉर्टली आफ्टर 1857 he introduced a range of reforms in India. He made changes in the functioning of police department and the separation of judicial role. इन्होंने एक प्रसिद्ध हिंदी लैंग्वेज पीरियोडिकल की भी शुरुआत करी थी जिसका नाम था लोकमित्र अर्थात द पीपल्स फ्रेंड इन द ईयर 1859। उन्होंने लॉर्ड मेयो के साथ सहयोग में कई कृषि रिफॉर्म्स भी शुरू किए और इन सभी का एक विस्तृत वर्णन भारत के कृषि सेक्टर में जो भी समस्याएं उस समय निहित थी उसका भी एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपनी जानी मानी किताब में दिया था जिसका नाम है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1879। He was also very popular for his interest in the study of various species of Indian birds. वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे from 1870 to 1891. Hume started a quarterly journal known as Stray Feathers. ये शुरू हुआ था in 1872, जिसमें इन्होंने और इनके सभी सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और अन्य ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने रिकॉर्ड किए नोट्स ऑन बर्ड्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। इनकी पहली चिड़ियाओं के ऊपर लिखी गई फेमस वर्क थी माय स्क्रैप बुक और रफ नोट्स ऑन इंडियन उओलॉजी एंड ऑर्निथोलॉजी, जो कि पब्लिश हुई थी 1869 में। और इसी संदर्भ में अनदर ऑफ हिज वेरी पॉपुलर वर्क्स इज नेस्ट्स एंड एग्स ऑफ इंडियन बर्ड्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1883। इसके अलावा A.O. ह्यूमे थियोसॉफिकल मूवमेंट से भी जुड़े थे। He also in fact privately printed several theosophical pamphlets titled Hints on Esoteric Theosophy. डेक्कन और बॉम्बे में एग्रेरियन रायट्स के पश्चात ह्यूमे suggested that an Indian union would be a good safety valve and outlet to avoid further massive unrest in India, जिसे अक्सर इतिहास में द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी कहा जाता है। और यही सब प्रयास बाद में जाके कल्मिनेट हुए थे इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनी थी। और इसी कारण A.O. ह्यूमे इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। ये संबंधित है 1903 अर्थात 1903 वर्ष से, जब महात्मा गांधी हैड रिलीज्ड हिज फेमस न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका, अर्थात आज के ही दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना जाना माना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जारी या लॉन्च किया था। महात्मा गांधी 1893 में एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। हालांकि
वह 1 साल के असाइनमेंट के लिए गए थे, परंतु 21 साल तक वहीं रहे। साउथ अफ्रीका में वह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में उभर के आए और 1903 में वो जोहानिसबर्ग में सेटल हो गए एंड देयर ही इनेबल्ड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसे ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी कहा जाता है। गांधी जी ने अन्य भारतीयों के साथ नागरिक अधिकारों की मांग करी और भेदभावपूर्ण कानूनों और नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, खासकर ट्रांसवाल में। वह इस वक्त के दौरान सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के विचारों को विकसित कर रहे थे। On June 4th, 1903, Mahatma Gandhi released his newspaper Indian Opinion in South Africa to fight against racial discrimination and demand civil right for Indians in that country. In 1903, the first edition of Indian Opinion newspaper came out. Natal Indian Congress had supported Mahatma Gandhi in assembling a print, और यह न्यूज़पेपर लगभग 4 भाषाओं में पब्लिश हुआ, अर्थात गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। द नेटल इंडियन कांग्रेस सेक्रेटरी मनसुख लाल नाजर सर्व्ड एज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। शुरुआत में इस न्यूज़पेपर की टोन मॉडरेट थी। इट रिपीटेड दैट इंडियंस वर लॉयल सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग एम्परर एंड ऑल्सो रिटरेटेड फेथ इन द ब्रिटिश सिस्टम। परंतु इसने पूर्ण रूप से प्रयास किया टू हाईलाइट द ओप्रेसिव कंडीशंस अंडर विच इंडियंस इन साउथ अफ्रीका लिव्ड एंड वर्कड। जब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका को 1914 में छोड़ा, तब यह न्यूज़पेपर उनके पुत्र मनीलाल के द्वारा मैनेज किया गया। तकरीबन 36 वर्ष तक मनीलाल इसके एडिटर रहे और बाद में 1956 में मनीलाल के निधन के पश्चात अन्य एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में न्यूज़पेपर चला गया एंड much later its name was finally changed to The Opinion. However, Indian Opinion virtually stopped to exist around 4th August 1961 कई सारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण, जिसके बाद तकरीबन आफ्टर 39 years it was again revived in October 2000. After that it is being published in English and Zulu languages. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कि अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है संबंधित 1959 से, जब सी राजगोपालाचारी हैड लॉन्च्ड द स्वतंत्र पार्टी, अर्थात सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी। द स्वतंत्र पार्टी वॉज एन इंडियन क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल पार्टी that existed from 1959 to 1974. It was founded by C. Rajgopalachari. उनके द्वारा इस पार्टी को गठित किया गया in reaction to what he felt was Jawaharlal Nehru dominated Indian National Congress and its increasingly socialist and statist outlook. Distinguished leaders जो इस पार्टी में शामिल थे वह थे तंगुतूरी प्रकाशम पंतुलू, मिन्नू मसानी, एन.जी. रांगा, उद्धम सिंह नगोके एंड के.एम. मुंशी। वर्ष 1960 में राजगोपालाचारी और उनके सहयोगियों ने एक 21 पॉइंट मैनिफेस्टो तैयार किया था, जिसमें यह साफ साफ बताया कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान सी राजगोपालाचारी कांग्रेस और नेहरू के सहयोगी थे, परंतु उसके बावजूद भी उन्हें एक सेपरेट पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? Party was not a religion-based party. It supported a market-based economy and opposed the license Raj. स्वतंत्र पार्टी धर्म, जाति, व्यवसाय या पॉलिटिकल एफिलिएशन के भेदभाव के बिना सभी लोगों के सामाजिक न्याय और अवसर की समानता देने का उद्देश्य रखती थी। In the 1962 general election, the first after its formation, party received 6.8% of the total votes and won 18 seats in the third Lok Sabha. पार्टी के संस्थापक राजगोपालाचारी जी के निधन के पश्चात द पार्टी रैपिडली डिक्लाइंड। और इस संदर्भ में क्योंकि हमने चर्चा करी है सी राजगोपालाचारी की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि यह लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे।
और अब आइए जल्दी से देखते हैं कि कौन सा अगला फैक्ट फिर आज हमारे सामने है। तो यह है कि किस प्रकार आज के दिन एक विशेष दिवस मनाया जाता है। यह दिवस है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। आज ही के दिन अग्रेशन के शिकार मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। This was established on 19th August 1982. Originally, this day focused on the victims of 1982 Lebanon War. इसका उद्देश्य था to acknowledge the pain suffered by children throughout the world, जो कि physical, mental, emotional abuse के शिकार हैं। यह दिन यूनाइटेड नेशंस के कमिटमेंट को भी रिटरेट करता है, which is to protect the rights of children. This is a day to raise awareness about children who have faced harassment in different forms and eradicate this practice of child abuse and violence towards children completely from the society. इसको UN Resolution E78 के तहत डिक्लेयर किया गया था and its objective is guided by the Convention on the Rights of the Child, the most rapidly and widely ratified international human rights treaty in history. In 1997, the General Assembly of United Nations had adopted 5177 resolution on the rights of the child. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Who is known as the father of Indian ornithology? अर्थात भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शंस है ए लॉर्ड डफरन, बी A.O. ह्यूमे, सी सलीम अली और इज इट डी V.S. विजयन। The second question is when was the Indian National Congress established? अर्थात भारतीय प्रसिद्ध नेशनल पार्टी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 1889, बी 1884, सी 1886 या डी 1885। और इसके साथ थर्ड क्वेश्चन है Who had founded the newspaper Indian Opinion in the year 1903? अर्थात वर्ष 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी G.K. गोखले और इज इट डी मनसुखलाल नाजा। आज का चौथा प्रश्न है Who had founded the स्वतंत्र पार्टी? अर्थात स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है ए C.R. दास, बी K.M. मुंशी, सी राजगोपालाचारी या डी के कामराज। The fifth question of today is Who was the last Governor General of India? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू। With this, the last and the sixth question for today is when is the United Nations International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed? अर्थात आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून या डी 4 जून। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अवश्य याद रखिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।